गोड्डा में रेलवे का वॉशिंग पीट बनने के बाद कई सारी जो गाड़ियां हैं वो यहां से चलने लगेगी, जैसे कि और अन्य जगहों पर। अभी तो फिलहाल आपको पता है कि 14 ऐसी बड़ी ट्रेनें हैं जो कि कई राजधानियों को जोड़ती है। लेकिन गोड्डा के पैरेडी में जब ये वॉशिंग पीट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से और सारी ट्रेनें खुलने लगेगी। फिलहाल जो गाड़ियाँ भागलपुर में वाश होती थी वो अब सीधे गोड्डा आएगी जब ये वॉशिंग पीट बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि 50 करोड़ की लागत से इस वॉशिंग पीट का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। और आपको हम ये बताने के लिए पहुंचे हुए हैं कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। और ठीक जहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खबर, जहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक इसके पीछे वो ट्रैक है जो कि गोड्डा से हसदिया को जोड़ती है। यहाँ से ही ये सारी ट्रेनें इस वक्त यहाँ पर चलती है। हालांकि इसको डबल पटरी जो है वो बिछाने का भी कार्य शुरू हुआ है और वो भी लगभग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बताने के लिए पहुँचे हैं कि जो पैरेडी में वॉशिंग पीट का जो निर्माण होना था वो लगभग अब पूरी तरीके से हम कहें कि अपना रूपरेखा लेता हुआ नज़र आ रहा है। आपको हम इधर दिखाइए कि किस तरीके से जो कार्य है वो यहाँ पर युद्ध स्तर से चल रहा है। और आपको बताएं कि ये वही ओवरब्रिज है जिसको लेकर के कि पैरेडी के लोगों ने विवाद किया था, लेकिन उसको लेकर के कि रेलवे ने समझाया और किस तरीके से उसको जो है कि समझा बुझा करके आगे का काम जो है वो प्रोसेस में लेकर के आया गया है। तो वो काम भी जो है कि वो शुरू हो चुका है और लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये इस वक्त हम लोग पैरेडी पर ही मौजूद हैं और मेरे पीछे ठीक वो रेलवे ट्रैक है जहाँ से कि गोड्डा हसदिया मुख्य मार्ग को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए पहुँचे हैं कि जो कार्य है रेलवे की ओर से उसको पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 27 के पहले महीने तक जो है कि रखा गया है और 2027 तक में ये वॉशिंग पीट लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो गाड़ियां भागलपुर में रुकती थी वो अब सीधा गोड्डा आकर के रुकेगी। तो यहाँ पर ही वो गाड़ियां सारी वाश होगी, तो यहाँ से हमें और सारी जो ट्रेनें हैं वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग आपको यहाँ पर दिखाने के लिए पहुँचे हैं कि यह जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है। पूरा कार्य लगभग यहाँ पर पूर्ण करने के दिशा में एक ठोस कदम जो है वो रेलवे की ओर से उठाया गया है और तैयारी जोरों से चल रही है। लगातार मिट्टी भराई का जो कार्य है वो चल रहा है। लगातार जो रेलवे के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो मैप दिया गया था उस मैप के आधार पर काम किया जा रहा है। अंडरपास आपको हम दिखाने का प्रयास करें, दिखाइए। ये वो अंडरपास है जो कि पैरेडी के लोगों को मिला है, वो इसी से होकर के जाना है। हालांकि उन लोगों की मांग जो है ओवरब्रिज को लेकर के थी, तो शायद उस पर भी जो रेलवे प्रशासन के लोग हैं उन्होंने बातचीत की थी। एक बैठक हुई थी, लंबी बैठक चली थी, कई घंटों तक लोगों ने बातचीत किया। उसके बाद जो कि ये कार्य प्रारंभ हुआ, कई दिनों तक इस कार्य को रोका गया था, काफ़ी विवाद हुआ था। आप लोगों को हम लोगों ने वो खबरें दिखाई थी। लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे, एक बार दिखाइए उधर कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। लगातार जो है कि सैकड़ों वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं और दिन में भी कार्य हो रहा है, रात में भी कार्य हो रहा है। और देखिए किस तरीके से जो कार्य है वो चल रहा है और वॉशिंग पीट की पूरी जो रूपरेखा है वो आपको अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोड्डा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो है वो वाश होगी और उसके बाद यहाँ से कई सारी जो गाड़ियाँ हैं और जब बढ़ाई जाएगी तो हम लोगों के लिए, जिले वासियों के लिए ये सुखद जो है कि वो खबर रहने वाली है। क्योंकि गोड्डा से जब कई सारी ट्रेनें खुलेंगी तो आवागमन जो है कि वो हमारा आसान होगा और शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सारी चीज़ों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें काफ़ी सारा जो लाभ है वो मिलने वाला है। अभी कई सारी ऐसी गाड़ियाँ जो है वो खुल रही हैं, लेकिन अभी ज़रूरत हमें और गाड़ियों की है क्योंकि कई जगहों से जो है कि वो हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे कि लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो वॉशिंग पीट बन जाने के बाद वो सारी जो अटकनें हैं वो दूर हो जाएंगी और कई गाड़ियां हम लोग को मिलेंगी। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोगों को वॉशिंग पीट बन जाने के बाद कौन सी गाड़ियां गोड्डा से चाहिए, ताकि आप लोगों को और इससे राहत मिल सके। बने रहिएगा हमारे साथ और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करिएगा क्योंकि ये वॉशिंग पीट जो है वो हमारे ज़िला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखते रहिएगा जिला जोहार। धन्यवाद।